अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है मुतंजन। तो इसको बनाने के लिए मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो पानी का बॉईल आने का वेट करेंगे। तो पानी में बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें एक दालचीनी का स्टिक, 5 से 6 अदद लौंग के दाने और 4 से 5 इलायची, छोटी इलायची के दाने इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसमें डालेंगे चावल। ये आधा किलो चावल थे, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। तो अब इसको डाल देंगे चावल। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, इसके अंदर डाल देंगे। चावलों को हमने बॉईल करना है। चावलों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी। हमने चावलों को 99% पकाना है और इसको हमने 1% हमने इसको छोड़ देना है। अगर हम इसको फुल पका लेंगे या 90% पकाएंगे तो क्या होगा कि हम जब इसको डालेंगे चीनी के अंदर तो ये चावल जो होंगे वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम इसको 99% ही पकाएंगे। तो देखें चावल ये 99% पक गए हैं और 1% मैंने इसको छोड़ दिया है। तो इसको पानी को मैं निकाल दूंगी, इसको ड्रेन कर लूँगी इसको चावलों को, और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो चलें इसको मैं निकाल देती हूँ इसके अंदर से, क्योंकि ये 99% पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिए हैं डिफरेंट कलर के फूड कलर लिए हैं। इसके अंदर मैंने पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसके अंदर पानी मिक्स कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे, 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। सब में डाल देंगे हम चावल। ये मैंने ब्लू कलर लिया है, ये ऑरेंज कलर है, और ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है, और ये रेड कलर है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो कलर वो आप ले सकते हैं। तो अब इनको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि इनके ऊपर कलर आ जाए। इस तरह से डालने का मतलब ये है कि जब हम फूड कलर को डायरेक्टली हम चावलों के ऊपर डाल देंगे, जब हम पकाएंगे तो वो क्या होगा कि उसमें जो कलर होगा वो कलर फैल जाएंगे आपस में, तो वो उसकी जो ब्यूटी होगी वो नहीं आएगी। तो इसलिए हम अलहदा से इसी को इस तरह से करके इसको कलर दे देंगे चावलों को, और फिर जब हम इसको दम देंगे चावलों को तो जब इसके ऊपर हम डाल देंगे तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको इन्हीं तरह से छोड़ेंगे। तो चलते चलते हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने वही पतीली ले ली है जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे। तो इसमें डाल दिया देसी घी, 2 टेबल स्पून डालेंगे भरकर। मीठा हम जो भी बनाते हैं उसमें हम घी का ऐड करते हैं या देसी घी का ऐड करते हैं। इसको हम ऑयल में नहीं पकाते हैं। जो भी मीठा बनाते हैं, कुछ भी हमने मीठा बनाना हो, हलवा जो कुछ भी, तो उसमें हम घी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑयल का डाल देंगे तो उसमें ऑयल की स्मेल आती है। तो इसलिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो साथ ही इसके डाल देंगे हम ये बादाम और पिस्ते लिए हैं मैंने, ये हस्बे ज़रूरत डाले हैं। आप अपने हिसाब से जितने भी डालना चाहते हैं डाल लें। कुछ मैंने रख दिए हैं, इसको हम सर्व करने के लिए रखे हैं मैंने। कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर रख के मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। साथ में इसमें डाल देंगे ये इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे। आप दूसरे फॉर्म में भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। तो आप इसको दाने भी निकाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही हल्का सा ही, बस 1 मिनट्स के लिए ही मैंने इसे रोस्ट किया है, ज़्यादा नहीं करना हमने इसको रोस्ट। अब यहाँ पे मैं इसमें दूध का ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने लिया है, 4 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे इसकी और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे। तो दूध पकना शुरू हो गया है। तब इसमें ऐड कर दूँगी चावल।
जो बॉईल करके रखे थे, इसके अंदर ये डाल देंगे। सारे ही डाल देने हमने। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। अब इसमें डाल देंगे मैं कोकोनट क्रश किया हुआ है, ये डाल देंगे इसके अंदर। आप इसको पीसेस में भी ये ले सकते हैं अगर आपको पीसेस में पसंद है। मैंने इसको क्रश फॉर्म में लिया है। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं चीनी। मैंने आधा किलो लिया है, क्योंकि आधा किलो चावल थे और आधा किलो ही चीनी इसके अंदर जाएगी। अगर आप थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी चीनी थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बराबर एक लेवल होना चाहिए। जितने चावल हों उतनी ही चीनी इसमें ठीक रहती है। तो अभी इसको पकने देंगे। जब इसमें बबल आएंगे, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो इसमें बबल आएंगे, तो तब हम इसको चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चीनी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे, ताकि चीनी थोड़ा सा अपना बबल पानी छोड़ दे। याद रहे गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो में ही रखना है। तो यहाँ पे हम चावलों को चेक करेंगे। देखिए चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसको हम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों को बहुत ही हल्के से हमने करना है इसको, ताकि चावल टूटे नहीं। ऊपर नीचे करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने गैस की फ्लेम को हाई किया है। तो जो पानी छोड़ा है इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। तो देखें चीनी में बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही आराम से हमने चावलों को मिक्स करना है। तो देखें चीनी का पानी भी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें है। इस स्टेज पर आकर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ये टूटी फ्रूटी। इसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर मैं आपको लिंक दूँगी, ऊपर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें। ये डाल देंगे इसके अंदर। ऊपर से डाल देंगे बादाम और पिस्ते, ये भी हस्बे ज़रूरत है। अब डाल देंगे खोया इसके अंदर। खोया की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें। ये भी हस्बे ज़रूर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे कलर में। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। तो इसको भी हम इस साइड में डाल देंगे। साइड पर डालना है हमने, ताकि सारे चावल आ जाए। ऑरेंज कलर का भी डाल देंगे, येलो कलर। इसके नीचे रख देंगे दम वाला तवा चूल्हे के नीचे। अब इनको हम दम दे देंगे चावलों को। गैस की फ्लेम में मीडियम लो ही रखेंगे। तो चावलों का दम आ चुका है। 15 से 20 मिनट तक मैंने इन्हें दम दिया था। तो इसको देखते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कलर आपस में मिक्स हो जाए। बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि कलरफुल सा इसमें कलर आए मुतंजन में। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, पूरे घर में मुतंजन की खुशबू फैली हुई है। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो हमारा ये मुतंजन तैयार है। अब इसको मैं सर्व करूँगी। देखिए कितना कलरफुल सा आया इसमें कलर। तो चलिए इसको मैं अब सर्व करती हूँ। तो देखें कितना कलरफुल सा ये मुतंजन बना है। तो इसको डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ा सा खोया डालेंगे मिडल में।
पिस्ते बादाम डाल देंगे। रसगुल्ले डालेंगे या चमचम भी कहते हैं इसको। इसकी भी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, ऊपर लिंक पे दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा या नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मुतंजन बनकर तैयार हुआ है। इसका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है, और बहुत ही मज़ेदार है ये। थोड़ा सा और खोया डाल देंगे ताकि अच्छा लगे ऊपर से। तो आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।